हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की बात करेंगे। एग्जाम पीडिया के माध्यम से जो वार्षिकांक हम चला रही है उस किताब के माध्यम से पूरा बात करने वाले हैं। अभी तक हम कितने चैप्टरों की बात कर चुके हैं, तो हमारे पार्ट में लग रही है वीडियो, आप सभी को पता होगा। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो होने वाला है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हम जो है आपके 31 से लेकर आपके 39 चैप्टरों की बात करेंगे। तो पार्ट आपका तीसरा है, 31 से 39 चैप्टर तक बात करेंगे। पार्ट 2 ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, चैप्टर नंबर 22 से लेकर चैप्टर नंबर 30 तक हमने जो है बात कर ली थी। और पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर हमने 8 चैप्टर तक की बात कर ली थी। अब आपका सर 9 से लेके बाकी यहाँ तक 21 तक बचे हुए हैं, ये आपके पार्ट 4 में आएंगे। किसमें? पार्ट 4 में आएंगे। तो पूरी किताब आपकी जो है वीडियो इस पूरी किताब की बन जाएगी। फिर लास्ट में हमारे पास वन लाइनर और एमसीक्यू बचेंगे, इसकी हम पार्ट 5 और 6 में जो है बात कर लेंगे। तो आप लोग आई थिंक याद होगा कि पिछली वीडियो इंपॉर्टेंट है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, है ना। एमपीजीके की भी हम लगा रहे हैं, सिलेक्शन तक हो गया, परीक्षा दान हो गया, उसको भी आप जो है देख सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे अपने 31 चैप्टर से। 31 चैप्टर जो है क्या कहता है। मध्य प्रदेश में प्रथम देख लेते हैं कि प्रथम क्या है मध्य प्रदेश में, उसके बाद हम सूचकांक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, करना सभी बात है, आगे कर ले पीछे कर ले, बात एक ही है, आपको भी पूरी वीडियो को ही देखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में प्रथम सूचकांक की बात कर लेते हैं। और यहां पर सूचकांक की बात की जाए प्रदेश में प्रथम, तो उज्जैन में बात की जाए कि उज्जैन में प्रथम क्या है। तो प्रदेश की पहली अगर मेडिसिटी सिटी की बात की जाए तो उज्जैन में है। मध्य प्रदेश की पहली 3D तारामंडल स्पिरिचुअल सिटी की बात की जाए उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा यूनिटी मॉल की बात की जाए, ये भी आपका उज्जैन में है। पहला पर्यटन थाना की बात की जाए उज्जैन में है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की बात की जाए तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में ही है। देश का पहला वीर भारत संग्रहालय की बात की जाए, ये भी आपका कहां पर है? उज्जैन में ही जो है स्थित है। तो आप समझ पाए होंगे उज्जैन में प्रथम क्या क्या चीजें हैं। अलीराजपुर में प्रथम क्या है? तो अलीराजपुर का नाम बदल गया, पहले अलीराजपुर था, अब क्या हो गया है? अलीराजपुर हो गया है। अलीराजपुर हो गया है, ध्यान रखिए, आ में बड़ा लग गया है, ठीक है, नहीं तो कहोगे गलत लिखा है। गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। अलीराजपुर की बात किया है तो खेत तालाब निर्माण में अलीराजपुर जिले में प्रदेश में पूरा जो है प्रथम अव्वल स्थान पर है। जबलपुर की बात किया है तो सबसे बड़ा अगर फ्लाईओवर की बात की जाए, इसका उद्घाटन 23 अगस्त 2025 को किया गया है। पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में है। सागर में सुर्खी में मध्य प्रदेश का पहला डेटा सेंटर खोला गया है। सतना की बात किया तो चित्रकूट में प्रदेश का पहला जियो पार्क सतना में ही है। सांची की बात किया है देश में और प्रदेश में प्रथम सोलर सिटी की बात किया तो सांची ही है। चंदेरी की बात की जाए तो प्राणपुर गांव में महिलाओं के द्वारा प्रथम हैंडलूम कैफे की बात किया तो चंदेरी में खोली गई है। सिंगरौली में प्रदेश का पहला माइनिंग कॉलेज खोला गया है, ध्यान रखिएगा। इंदौर में बात किया है तो प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पार्क बनाया गया है, पहला स्टार्टअप पार्क बनाया गया है। और अंकुर अभियान प्रथम, ये सभी आपके प्रथम में इंदौर है। बुरहानपुर की बात की जाए जल संरक्षण के लिए पानी ऐप के नाम से प्रथम जिला घोषित किया गया है। नल जल युक्त प्रथम जिला बुरहानपुर को ही बनाया गया है। अनूपपुर की बात की जाए तो शिशु मृत्यु दर और टीबी प्रबंधन में प्रथम अनूपपुर जिला है। भोपाल में बहुत ज्यादा प्रथम के मामले में, तो भोपाल को थोड़ा अच्छे से समझो। साइबर हेल्प डेस्क प्रारंभ करने वाला पहला जिला भोपाल है। प्रदेश का पहला दिव्यांग फ्रेंडली कैफे भोपाल में है। प्रदेश का पहला खादी मॉल भोपाल में है। यूनिटी मॉल नहीं है, यूनिटी मॉल उज्जैन में है, खादी मॉल भोपाल में है। प्रदेश का पहला एजुकेशन डेटा सेंटर भोपाल में है। प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल में है। प्रदेश का पहली ब्रेक डांस एकेडमी भोपाल में है। प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक भोपाल में है। तो इतनी सभी चीजें आपकी भोपाल में है। धार जिले की बात किया है, धार जिला निर्यात में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। अमृत सरोवर निर्माण में धार प्रथम स्थान पर है। ग्वालियर की बात की जाए, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल, किसकी बात की जा रही है? मध्य प्रदेश का ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खोला गया है और यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में ग्वालियर को शामिल किया गया है। बैतूल की बात किया तो गंगा जल संवर्धन अभियान कूप रिचार्ज कार्य योजना में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम बैतूल में ही खोला गया है। मंडला की बात किया तो मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र आपके मंडला में स्थित है। चलिए कुछ और बात करेंगे। अभी हमने बात की है कि प्रदेश में, मतलब कि मध्य प्रदेश में प्रथम थे ये। अब हम बात करेंगे देश में प्रथम, किसमें? इंडिया में मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। अब हम इसकी बात करेंगे तो खंडवा में सबसे पहले देखें, जल संचय करने वाले जिलों में देश में खंडवा पहले स्थान पर है। ओमकारेश्वर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना 90 मेगावाट की चलाई गई है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र
खंडवा में ही खोला गया है। तो देश में यह जो है प्रथम स्थान पर है। धार की बात की जाए तो प्रथम पीएम मित्रा पार्क जिसका शिलान्यास उद्घाटन 17 सितंबर 2025 किया गया है, मध्य प्रदेश में धार जिले में है और यह देश में प्रथम पीएम मित्रा पार्क है। सीहोर में बात किया है, देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना को लागू किया गया है। बालाघाट की बात किया है, अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश में यह पहला है और पीएम जनमन योजना के तहत देश की पहली सड़क जो है बालाघाट में ही बनाई गई है। इंदौर की बात किया है, देश में प्रथम किस में है, तो देश का पहला जीरो बेस्ट एयरपोर्ट आपका इंदौर है। देश में पश्चिम जोन में 5 बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार इंदौर को ही मिला हुआ है। देश में इंदौर भोपाल 2 ऐसे शहर हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। तो कौन कौन से, एक तो इंदौर को मिला है, दूसरा भोपाल को वेटलैंड सिटी के रूप में दर्जा जो है दिया गया है। देश का पहला टाकीज म्यूजियम इंदौर में ही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 8वीं बार देश में प्रथम कौन रहा है, इंदौर ही रहा है। देश का पहला शहर जहां सारे प्रत्येक पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, यह आपका इंदौर ही है। महू में देश का पहला इन्फेंट्री पैदल सेना म्यूजियम जो है स्थापित किया गया है, ये भी आपके इंदौर में ही है। नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो बाइसन रिसोर्ट मड़ई देश का पहला पाइप ग्रीन लीफ रेटिंग रिसोर्ट है, ध्यान रखिएगा। बुरहानपुर की बात किया है, हर घर जल प्रमाणित प्रथम जिला बुरहानपुर है पूरे देश में। मंडला की बात किया है, देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला मंडला बन चुका है। भोपाल की बात करें तो देश की पहली टाइगर राजधानी भोपाल है और देश का पहला श्री राम संग्रहालय भोपाल में ही खोला गया है। अनूपपुर की बात की जाए तो जनजातीय नृत्य महोत्सव में देश में प्रथम है, ध्यान रखना है अनूपपुर। ग्वालियर की बात किया है तो ग्वालियर देश में काफी चीजों में प्रथम है, जैसे देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में है। देश की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला ग्वालियर में है, सॉरी मैंने भोपाल बोल दिया था क्या, ग्वालियर में, ध्यान रखिएगा जियो साइंस म्यूजियम। और पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला ये भी ग्वालियर में है। स्वनिधि योजना में प्रथम ग्वालियर है। देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो सलालम अकादमी ये भी आपकी ग्वालियर में है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का लोकार्पण उद्घाटन 15 दिसंबर 2004 को उपराष्ट्रपति के द्वारा ग्वालियर में ही किया गया है। उज्जैन की बात किया तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए पहला यूनिटी मॉल पूरे देश में उज्जैन में खोला गया है। देश का पहला प्रसादम केंद्र आपका उज्जैन ही है। शिवपुरी की बात किया है, देश की पहली जर्मन कॉलोनी शिवपुरी में खोली गई है। देश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी भी शिवपुरी में खोली गई है। शुजालपुर की बात किया तो देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक शुजालपुर में है। गुना की बात करें, देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि विजयपुर में बनाया गया है, ये भी आपका देश में पहला है, गुना में खोला गया है। सिवनी की बात किया तो देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे बनाया गया है सिवनी में। और अंतिम में विदिशा की बात करें तो 5G तकनीक को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला जो है आपका विदिशा बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो देश में प्रथम और मध्य प्रदेश में प्रथम क्या क्या हैं, किस किस जिले में है, हमने सारे यहाँ पर जो है बात की है। ध्यान रखो, आपको एक बार देखने से याद नहीं होगा, 1 से 2 बार देख लेना, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, पक्के में बोल रहा हूँ। अच्छा एक चीज और भी है, थोड़ा सुनो। MPGK की अगर आप लोगों को सिलेक्शन तक की बुक की वीडियो देखना है तो हम लगा रहे हैं, उसको देख सकते हो। दूसरा परीक्षा धाम की आती है, परीक्षा धाम की आती है, ध्यान रखिएगा। ये MCQ बेस हम लगा रहे हैं और ये वाली जो है आपकी पूरा डिस्क्राइब बेस लगा रहे हैं, पूरा लिखित है उसको हम समझा के बता रहे हैं। और यहाँ पर MCQ लगा रहा है। MPGK की प्लेलिस्ट बनी हुई है, या तो आप चैनल पर देख लेना जाके, या आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर याद से देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अच्छा SSD की बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम यहाँ पर प्रमुख सूचकांकों के बारे में, है ना। देश में प्रथम बात कर ली, मुख्य सूचकांक के बारे में बात करेंगे, फिर हम SDG के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रमुख सूचकांक की बात करें, लेकिन एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर करो, मोटिवेशन दो यार, मोटिवेशन देते हो अच्छा लगता है और इतना तो आप लोग दे ही सकते हो। प्रमुख सूचकांक की बात करें, इंडेक्स की बात करें, हम एक शब्द में कहें तो हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। राज्य खनन तत्परता सूचकांक और राज्य रैंकिंग में बात की जाए, 16 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा राज्य खनन तत्परता सूचकांक को राज्य रैंकिंग जारी की गई है। श्रेणी ए में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है आपका, फिर राजस्थान है, फिर आपका गुजरात है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में प्रथम स्थान जो है प्राप्त इसने किया है। मध्य प्रदेश में क्रिटिकल मिनरल की नीलामी में केंद्र सरकार की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश ही है। तो इससे आप सोच रहिए 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन आ गया तो अच्छे से कवर आप लोग अब कर लोगे। तो श्रेणी ए में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। देश में प्रथम पहला स्थान खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में है। क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी के मामले में भी केंद्र सरकार की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है।
दूसरी आती है नवीन स्वास्थ्य सूचकांक। 6 सितंबर 2025 को सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 159 से घटकर अब 142 बची है। नवजात मृत्यु दर 29 से घटकर 27 बची है। शिशु मृत्यु दर 40 से घटकर 37 बची है और 3 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर जो है 49 से घटकर अब 44 बची है। तो आप अगर कही जाए स्वास्थ्य सूचकांक में जो मृत्यु दर है वो लगातार घट रही है। फिर आती है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। 25 अप्रैल 2025 को नीति आयोग ने पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है 2025 की। उड़ीसा इस सूचकांक में टॉप पर सबसे ऊपर है, जबकि छत्तीसगढ़ का इसके बाद का स्थान दूसरे नंबर पर है। तो उड़ीसा पहले स्थान पर आ जाता है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 42.2 स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है। और मध्य प्रदेश किस श्रेणी में है? फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है रखा गया है। चलिए बात करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। 20 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 22-23 और 23-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 को जारी किया है। अगर हम बात करें इसमें आकांक्षी पहला और आकांक्षी 2 बनाए गए हैं। अगर हम बात करें 22-23 में 508.9 स्कोर के साथ आकांक्षी 2 और 2023-24 में 532.8 के साथ आकांक्षी प्रथम को बनाया गया है। अब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात की जाए 3 जिलों में प्रचेष्टा 1 ग्रेड में, 39 प्रचेष्टा 2 ग्रेड में और 13 जिले प्रचेष्टा 3 ग्रेड में जो है रखे गए हैं। अब हम बात करें मध्य प्रदेश में इसमें तो प्रचेष्टा एक फर्स्ट में 6 जिले मध्य प्रदेश से लिए गए हैं, जिसमें भिंड, दमोह, नरसिंहपुर, पन्ना, सीधी एवं रायसेन है। प्रचेष्टा 2 में 44 जिले और प्रचेष्टा 3 में 5 जिले रखे गए हैं, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, अलीराजपुर एवं झाबुआ है, ध्यान रखिएगा। तो परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्रेडिंग इंडेक्स जारी इंपोर्टेंट है क्योंकि स्कूली शिक्षा से यह संबंधित थी। हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स जैसे हम कहते हैं शॉर्टकट में। यह रिपोर्ट जो है वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के द्वारा 3 जनवरी 2025 को जारी की गई थी। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को फास्ट मूवर्स की श्रेणी में जो है रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय जारी करता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कब जारी की गई? 3 जनवरी 2025 को जारी की गई। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया है। फिर आता है पंचायत उन्नति सूचकांक, अप्रैल 2025 में जारी की गई है। केंद्र सरकार ने पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स रिजल्ट जो है जारी किया है। मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले की मालफा जो पंचायत है 73.87 पंचायत के साथ जो है इसको प्रथम स्थान पर जो है दिया गया है। तो पहला स्थान मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की मालफा को मिला हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंपोर्टेंट है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर्स कैटेगरी इन सिटीज सर्विसेज में केंद्र सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया है। तो टॉप अचीवर्स कैटेगरी में मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपोर्टेंट हो जाती है। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 केंद्र सरकार ने उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में लीडर्स राज्य के रूप में सम्मानित किया है। तो ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा आप याद रखो। स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर्स श्रेणी में शामिल किया गया है ना, ऐसे अच्छे लगते हैं। बात की जाए तो मध्य प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग में अलग अलग सालों में अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। 2018 में लीडर श्रेणी में रखा गया था, 2019 में इमर्जिंग स्टेट्स की श्रेणी में, 2021 में एस्पायरिंग लीडर के रूप में, 2022 में फिर से लीडर की श्रेणी में जो है रखा गया है। प्रारंभ रिपोर्ट 2023 भारत सरकार की पावरिंग ए रेजिलिएंट एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप प्रारंभ रिपोर्ट 2023 जो है DPIIT विभाग के द्वारा जारी की जाती है। अब इसमें मध्य प्रदेश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या जो है अकेले वर्ष 2021-22 में 65% और पिछले 6 वर्षों में 71% की औसत वृद्धि जो है दर्शाई गई है। और इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर जिसमें इंदौर, जबलपुर एवं भोपाल है, ये भी ध्यान रखो। और मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र में अधिकांश स्टार्टअप IT सेवाओं और कृषि क्षेत्र के लिए जो है हेल्थ केयर, लाइफ साइंस एक तरीके से इसमें ज्यादातर यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। फिर बात करेंगे निर्यात तैयारी इंडेक्स EPI 2022 नीति आयोग जो है जारी करता है, पुरानी रिपोर्ट है यह। बात की जाए कि इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को 55.68% इसका स्कोर रहा है। राजस्थान का एक्सपोर्ट प्रिपेरेंस इंडेक्स EPI 2022 में 12वां
और भूमध्य श्रेणी में, लैंडलॉक श्रेणी में 5वें स्थान पर आए। ये पुरानी रिपोर्ट 2022 की, शायद इतना पुराना डेटा नहीं भी आए। राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह रिपोर्ट यह बताती है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वाली 2019 से 21 के आधार पर तैयार की गई है। राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक का यह दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण कब जारी किया गया था? तो 2021 में जारी किया गया था। इसमें 3 समान महत्व वाले आयाम को शामिल किया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय MPI के द्वारा जीवन स्तर निर्धारित करने के लिए 12 प्रमुख संकेतकों को सर्वेक्षण किया जाता है। ये संकेतक पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते से बुनियादी पहल, जिनका अध्ययन करके सर्वेक्षण में प्राप्त और न प्राप्त सुविधाओं के आधार पर आम जनता के जीवन स्तर गरीबी को जो है मापा जाता है। बहुआमी गरीबी सूचकांक की बात किया 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट जो है जारी की गई है। मध्य प्रदेश के लगभग 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर जो है लाया गया है, ये बताया गया है। चलिए बात करेंगे, यह संख्या सिंगापुर, लीबिया जैसे देशों की कुल आबादी के 2 गुने से भी अधिक है। राज्य के द्वारा राष्ट्र में बहुआपी गरीबी सूचकांक के बोझ को कम करने के लिए 10% का जो है योगदान दिया हुआ है। किसने? मध्य प्रदेश राज्य ने पूरे देश में 10% का योगदान जो है दिया हुआ है। 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में 5 वर्षों की अवधि में बहुआमी जो रूप से गरीब है उसमें व्यक्तियों की संख्या 36.57 से घटकर केवल 20.63% बची रह गई है। यह 15.94% की कमी है। तो ये जो डेटा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। 15.94% की जो है कमी आई है। और सबसे ज्यादा सुधार जो है अलीराजपुर में हुआ है, फिर बड़वानी में हुआ, फिर खंडवा में, फिर बालाघाट में, फिर टीकमगढ़ में देखा गया है। मध्य प्रदेश में गरीबी की तीव्रता में 47.25 से घटकर केवल अब 43.70% जो है बची हुई है। बात की जाए मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या में जो है 15-16 में देखा जाए तो 36.57% थी और 2019-21 में अब 20 केवल 63% बची है। कुल मिला के 15.94% की जो है गिरावट देखने को मिली है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में गरीबी कमी की बात किया तो मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर गरीबों की आबादी में 20.98% की गिरावट देखी गई है। NFHS 4 रिपोर्ट यह बताती है कि 45.9% थी, जबकि NH5 ये बताती है यह केवल 25.32% जो है रह गई है। लगभग बताया जा रहा है कि 20% की कमी यहां पर देखने को मिली है। शहरी गरीबी सूचकांक की बात किया है 6.62% की गिरावट आई है। NFHS 4 बताती है कि 13.72% गरीबी थी, जबकि NFH5 बताती है कम होकर केवल 7.1% जो बची है। लगभग 6% की जो गरीबी है वहां पर कम देखने को मिली है। स्वच्छता के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है और स्वच्छता से वंचित लोगों में 19.81% की जो है कमी आई है। और अलीराजपुर जिले में गरीबों का अनुपात सबसे अधिक 31.0% कम हुआ है। ध्यान रखिएगा, बहुत कम हुआ है अलीराजपुर में। पहले 71% जो है वहां पे गरीबी थी और अब देखने को मिल रही है केवल 40% जो है बची हुई है। तो ऐसी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो आंकड़े हैं वो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा रुक के आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भेज लो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में प्रथम पढ़ ही चुके हैं हम। अब हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सतत विकास लक्ष्य, SDG गोल्स के बारे में बात करेंगे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं 23-24 के, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो यार, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है UPSC नेट। इस ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल्स टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, मल्टीपल्स कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो PDF सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो ऐप को जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर हम SDG गोल्स की। तो वर्ष 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अपनाए गए थे। कब अपनाए गए थे? सन 2000 में अपनाए गए थे, जिसके अंतर्गत 8 लक्ष्यों को 15 वर्षों में प्राप्त करना था। लेकिन 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली के द्वारा सतत विकास लक्ष्य अस्तित्व में आया और भारत ने इन्हें इसी दिन से स्वीकार भी कर लिया था। और 1 जनवरी 2016 को यह भारत में जो है प्रभावी हो गया था। ये हमने मोटी मोटी बात समझ ली। पहले MDG कहा जाता था, फिर 25 सितंबर 2015 से SDG कहा जाने लगा। सतत विकास लक्ष्य अब हम 23-24 में बात करेंगे और मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम अपना सीन जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको सही से समझ में आएगा। तो SDG इंडिया इंडेक्स की बात की जाए 23-24 सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश के प्रमुख उपकरण जो है
चौथा संस्करण जारी किया गया है 12 जुलाई 2024 को। किसने जारी किया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आपसे पूछा जाए कि एसडीजी का कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। किसने जारी किया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक की संरचना से जुड़े 113 संकेतकों पर सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को यह मापता है और ट्रैक करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के 16 एसडीजी पर लक्ष्य बार स्कोर की गणना भी करता है। तो आप समझ गए हो, ऑल स्टेट ऑल यूनियन टेरिटरीज को जो है यहाँ पर कवर किया जाता है। सूचकांक में समग्र अंक की गणना में लक्ष्य 14 जलीय जीवन को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह केवल 9 राज्यों से ही संबंधित है। तो 14 वाला लक्ष्य जो है, अब आप तभी आपका यहाँ क्वेश्चन मन में चल रहा होगा, एसडीजी तो सर 17 है, आप 16 की बात कर रहे हो। 17 जो एक बच्चा है ना 14 वाला, ये सभी राज्यों में नहीं देखा जाता है, क्योंकि जलीय जीवन को है केवल 9 तटीय राज्य है उनमें ही लागू किया जाता है, बाकी राज्यों में लागू नहीं किया जाता है। स्कोर 0 से 100 के बीच में होता है। उच्च स्कोर सतत विकास लक्ष्य की दिशा में अधिक प्रगति को संकेत करता है। राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों को उनके एसडीजी इंडिया स्कोर के आधार पर कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे आकांक्षी, जैसे एस्पिरेंट कहते हैं, 0 से 49 रहेगा लाल रंग में। प्रदर्शनकर्ता परफॉर्मर 50 से 64 में रहेगा स्कोर, जिसे पीला रंग दिया जाता है। अग्रणी फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं, 65 से 99 स्कोर रहेगा, हरा रंग दिया जाता है। और अचीवर्स, जिसने प्राप्त कर लिया 100% जो है स्कोर दिया जाता है, नीला रंग उसको प्राप्त होता है। बात समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। देश के लिए समग्र एसडीजी स्कोर 2023-24 के लिए 71 है, समग्र रूप से 71 है। अब 71 किस में आता है? अग्रणी में, मतलब कि फ्रंट रनर में आता है और हरा रंग दर्शाता है। 2020-21 में 66 रहा था, ध्यान रखिएगा ओवरऑल, और 2018 में केवल 57 था, जो कि सुधार दर्शा रहा है बराबर। आप देखा जाए तो 18 में 57 रहा, 20 में 61, 21 में 61 रहा, 23-24 में 71, मतलब क्या कर रहा है? ये जो है सुधार रहा है। पहले एस्पिरेंट थे, फिर परफॉर्मर रहे, अब फ्रंट रनर है, अब कुछ टाइम के बाद हम अचीवर्स भी हो जाएंगे। 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य जो है आपके उत्तर प्रदेश रहा है। कौन सा रहा है? सबसे ज्यादा टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा है, 25 स्कोर की वृद्धि सामने देखने को मिली है। उसके बाद मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, इन्होंने संयुक्त रूप से 15-15 स्कोर जो है प्राप्त किया है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए पूरे भारत में आपका समग्र स्कोर करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, जो कि 15-15। जारी करता कौन जारी करता है एसडीजी को? नीति आयोग जारी करता है। प्रथम रिपोर्ट दिसंबर 2018 में जारी की गई थी। चौथी रिपोर्ट जो वर्तमान की है 12 जुलाई 2024 को जो है जारी की गई है। एसडीजी में 17 लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का उद्देश्य है, मतलब कि अभी 5 साल बाकी हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों को यहाँ पर जो है क्या कहा जा रहा है? आधार पर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों के आधार पर क्या किया जाता है? राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के विकास का आकलन जो है किया जाता है। एसडीजी 2023 और 24 में देश में राज्यों में केरल और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है जो कि प्रथम स्थान पर रहा है। 23-24 में राज्यों में केरल उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। एसडीजी 23-24 में मध्य प्रदेश की बात किया तो 18वां स्थान है, काफी पीछे है ना। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में मध्य प्रदेश 67 समग्र स्कोर के साथ फ्रंट रनर के राज्य बना हुआ है। 2020-21 में मध्य प्रदेश जो है 62 अंकों के साथ परफॉर्मर राज्य था। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि इसने अपना वृद्धि नहीं की है, काफी अच्छी हद तक जो है वृद्धि की है। प्रदेश ने लक्ष्य 12, 15, 7, 6, 11 और 1 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हुआ है। तो एसडीजी गोल 12, 15, 7, 6, 11 और 1 में मध्य प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सर्वाधिक स्कोर एसडीजी 12 में किया है 92, न्यूनतम स्कोर एसडीजी 9 में किया है केवल 39। मध्य प्रदेश इस संस्करण में सबसे बेहतर रैंक एसडीजी 12 में रहा है, रैंक 5 प्राप्त किया। अब इसमें भी ना बहुत सारी रैंक दी जाती है, अगर इसकी पूरी अगर आप एक तरीके से फाइल को पढ़ोगे ना तो आप कहोगे अरे भाई साहब मुझे इसमें पीएचडी तो नहीं करनी है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। मध्य प्रदेश में 2020-21 को वर्ष 23-24 के बीच में कुल 9 लक्ष्यों में गिरावट देखी गई है, 3, 5 और 6 ध्यान रखिएगा, इसमें गिरावट देखी गई है। वे लक्ष्य जिनका स्कोर 23-24 में भारत के स्कोर से ज्यादा रहा है वो रहा है लक्ष्य 11 और 12। लक्ष्य 11 और 12 ऐसा है मध्य प्रदेश ने भारत का जो स्कोर है उससे भी ज्यादा प्राप्त किया है। भोपाल सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। 2018 की बेसलाइन रिपोर्ट के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना में मध्य प्रदेश
टॉप गेनर राज्यों की श्रेणी में है और प्रदेश उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में फ्रंट रनर कैटेगरी में जो है शामिल किया गया। बात की जाए लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, लक्ष्य 6 स्वच्छ जल स्वच्छता से, लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से, लक्ष्य 11 टिकाऊ शहर समुदाय से, लक्ष्य 12 जिम्मेदारी उपभोग उत्पादन से, लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन से, लक्ष्य 16 शांति और न्याय में मध्य प्रदेश जो है फ्रंट रनर में है, लक्ष्य 3 में अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, लक्ष्य 8 अच्छा कार्य और आर्थिक समुदाय, लक्ष्य 10 असमानता को कम करना, लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन के लिए मध्य प्रदेश परफॉर्मर के स्थान पर रहा है, लक्ष्य 2 में जीरो हंगार, लक्ष्य 4 में गुणवत्ता शिक्षा, लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता, लक्ष्य 9 में उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे में आकांक्षी श्रेणी में मध्य प्रदेश रहा है। तो ये जो हमने 3 पॉइंट बताए हैं, मध्य प्रदेश किस किस में कौन से में रहा है, इसके बारे में बात करिए, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और आकांक्षी श्रेणी में। चलिए जैसे अब हम कुछ बात करें यहाँ पर अच्छा वही बात है आपका मैप के माध्यम से जो मैंने वहां पर बताई है। पहले आपका 23-24 में एमपी का एसडीजी स्कोर जो है आपका 67 था, अब जो है 71 हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ राज्य हैं और यहाँ पर ये राज्य ये इंडेक्स है और ये इंडेक्स ये बताता है किस लक्ष्य में, लक्ष्य 1 से लेके 17 तक लक्ष्य लिखे गए हैं। लक्ष्य ये बताता है कि इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के साथ यहाँ पर देश में प्रथम कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी रहा है, मध्य प्रदेश का इसमें स्थान कौन सा है, एसडीजी स्कोर क्या रहा है और एसडीजी श्रेणी कौन सी है, 2020-21 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है। तो हम इनको भी देख लेते हैं भाई, ऐसा ना हो कि चूक जाए और एग्जाम में यही क्वेश्चन कोई आ जाए। तो लक्ष्य 1 में बात क्या रहे, गरीबी संबंधित है। तमिलनाडु, दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश का स्थान लक्ष्य 1 में 19 का है। एसडीजी स्कोर 67 रहा है। फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। 2020-21 में मध्य प्रदेश का 24 स्थान था। अब इसको अगर भूल जाओ तो ठीक भी है ना, इसको यहीं तक हम देख लेते हैं। चलिए अब जिसको ज्यादा याद करने की पड़ी हो तो वो दूसरा वाला भी देखते चलिए हम यहाँ पर बात करें एसडीजी 1 में गरीबी है, तमिलनाडु, दादर नगरी और दमन दीव को यहाँ पर जो है पहले स्थान है, मध्य प्रदेश का 19 स्थान है। लक्ष्य 2 में भुखमरी है और केरल पांडुचेरी को पहले स्थान पर रखा गया, मध्य प्रदेश को 21 स्थान के साथ एस्पिरेंट में रखा गया है। लक्ष्य 3 में स्वास्थ्य से संबंधित है, गुजरात और दिल्ली को पहले स्थान पर दिया गया है, मध्य प्रदेश को 27वां स्थान प्राप्त है, परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। लक्ष्य 4 जो है शिक्षा से संबंधित है, केरल दिल्ली इसमें पहले स्थान पर है, 23वां स्थान मध्य प्रदेश का है, एस्पिरेंट में रखा गया है। लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता है, नागालैंड लक्षद्वीप पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश का 18वां स्थान है, ये भी मध्य प्रदेश में एस्पिरेंट है। लक्ष्य 6 जल एवं स्वच्छता से संबंधित है, गोवा अंडमान निकोबार पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश का इसमें 16वां स्थान है, फ्रंट रनर की श्रेणी में है। लक्ष्य 7 में स्वच्छ ऊर्जा है, आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश का 18वां स्थान है, ये भी फ्रंट रनर की श्रेणी में है। लक्ष्य 8 है जो आर्थिक विकास के बारे में है, हिमाचल प्रदेश लद्दाख का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का 21वां स्थान है, परफॉर्मर श्रेणी में है। लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे से संबंधित है, गोवा और पुडुचेरी को पहला स्थान मिला है, मध्य प्रदेश को 25वां स्थान और आपका मध्य प्रदेश एस्पिरेंट श्रेणी में है। लक्ष्य 10 जो है असमानताओं में कमी करने के लिए है, गोवा पुडुचेरी को इसमें पहला स्थान है, मध्य प्रदेश 26वें स्थान पर है और परफॉर्मर श्रेणी में है। लक्ष्य 11 टिकाऊ शहरी सामुदायिक विकास से संबंधित है, महाराष्ट्र चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, आपका मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है, फ्रंट रनर की श्रेणी में है। लक्ष्य 12 में उपभोग और उत्पादन समेत है, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है, फ्रंट रनर की श्रेणी में है। लक्ष्य 13 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, सिक्किम और चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश का 15 स्थान है और परफॉर्मर श्रेणी में है। लक्ष्य 14 जल में जीवन से संबंधित है, पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। लक्ष्य 14 जो है जल जीवन, लक्ष्य 15 जो है भूमि पर जीवन समेत है, झारखंड, दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है और फ्रंट रनर की श्रेणी में है। लक्ष्य 16 में शांति न्याय से संबंधित है, गुजरात और लद्दाख पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश का 16वां स्थान है और फ्रंट रनर की श्रेणी में है। लक्ष्य 17 भागीदारी है, जो कि अभी किसी ने प्राप्त नहीं की है। कुछ पॉइंट हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर जो है निकाला जा चुका है। कुल प्रसव में से संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 98.48 रहा है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 950 के लक्ष्य के विरुद्ध 956 हो गया है। प्रदेश में 100% घरों में बिजली पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिला खाता धारकों को 55.97% योगदान रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% लक्ष्य को मुकाबले 50% देखने को मिल रहा है। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण जो है 25.14% है।
6 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चित्रकूट में आयोजित किया गया। 23 अक्टूबर 2025 को मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एसडीजी मूल्यांकन योजना को आगामी 5 वर्ष 2025 से 30 तक के लिए स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों का राज्य, जिला, विकासखंड स्तर पर स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन सुनिश्चित किया गया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को 1 करोड़ रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को 75 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में वार्षिक प्रावधान किया गया है। योजना पर 19 करोड़ 10 लाख रुपए का अनुमानित व्यय होने की यहाँ पर जो है उम्मीद बताई जा रही है। हाँ जी, तो एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे हमने कहा था वो किसी 33 चैप्टर का बाकी वाला है, तो यहाँ से शुरू होता है मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जल्दी से चैनल को एक बार लाइक शेयर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके और साथ में आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा अब क्लियर समझ में आपको दिख पाएगा। तो सबसे पहले ओवरव्यू समझते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हम बात करते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिशों पर PMFME योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम के तहत 35 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 775 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को मंजूरी दी है। मतलब कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप किस जिले से और आपके जिले में कौन सा उत्पाद को रखा गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा या आप लोग सर्च वगैरह करके थोड़ा ध्यान रखो। 775 जिलों को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें से 1243 अद्वितीय उत्पाद अक्टूबर 2025 तक शामिल कर लिए गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का उद्देश्य है कि राज्य के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले को उस जिले की विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देकर विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात भारत से दूसरे देशों में भी केंद्र में बदलना इसका उद्देश्य है। इसके तहत नोडल विभाग या नोडल एजेंसी कौन सी काम करती है? तो औद्योगिक नीति, निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग। ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि कौन से विभाग के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आता है? तो औद्योगिक नीति, निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्यों है, क्यों लाया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? तो बात करेंगे स्थानीय कौशल को बढ़ावा देकर, जो स्थानीय लोकल जो कौशल है उसको बढ़ावा देना है, बाजार तक इसकी पहुंच प्रदान करना है, स्थायी रोजगार को बढ़ावा देना है और आत्मनिर्भरता पैदा करना इसका पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा है, यह पहल न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी बल्कि रोजगार में भी यह भूमिका निभाएगी, बहुत बढ़ावा देगी। साथ में इन उत्पादों को, मान लो मध्य प्रदेश के भिंड का मान लो कोई उत्पाद है या मुरैना का मान लो कोई उत्पाद है, इसको अगर वैश्विक लेवल पर ब्रांडिंग की जानी है, विपणन मार्केटिंग करना है तो कैसे मिलेगा? तो इसको अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रख देंगे तो कहीं ना कहीं भारत के साथ साथ ये दूसरे देशों में भी इसका जो है निर्यात किया जाएगा और वैश्विक लेवल पर इसकी पहचान भी बढ़ेगी। जब पहचान बढ़ेगी, मांग आएगी तो उसको बढ़ावा मिलेगा, उत्पादों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। इससे पूरी इकोनॉमी को क्या होगा, एक चक्रीय इकोनॉमी के रूप में परिवर्तन किया जाता है। थर्ड है, स्थानीय शिल्प और कौशल का संरक्षण होगा, इससे विकास एवं समावेशी ज्ञान को भी बढ़ावा मिलेगा। वही बातें हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गई, मैंने आसान शब्दों में बता दिया। कृषि एवं बागवानी जो वस्तुएं हैं, अब बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कृषि से संबंधित है। इन कृषि बागवानी वस्तुओं की जो स्थानीय प्रसंस्करण मतलब कि स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें बढ़ावा मिलेगा। जिला स्तर पर नवाचार और टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी है, इन्वॉल्वमेंट है, वह प्रदान किया जाएगा, जिसमें घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बनाई जा सकती है। राज्यों के जिलों को निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देने में मिलेगा। अब जैसे मान लो मुरैना हो जाएगा, भिंड हो जाएगा, तो ये आसपास के हैं, अब यहाँ पर ग्वालियर हब के रूप में विकसित कर दी जाए, है ना, तो ये अपने आप में हब भी बनेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का महत्व क्या रहेगा? तो ओडीपी, ओडीओपी, स्थानीय कौशल संरक्षण विकास को बढ़ावा देना, कला को बढ़ावा देने में यह उपयोगी साबित होगा। इसमें आय एवं स्थानीय जो रोजगार है इसमें वृद्धि में सहायता करेगा। परिणाम स्वरूप रोजगार की तलाश में जो प्रवासन होते हैं, मतलब कि मान लो अगर कोई ग्वालियर में रहता है और वह बेंगलोर में जाकर जॉब करने जाता है, हो सकता है अब वह ग्वालियर किसी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उसकी इतनी मांग आ जाए कि उसको प्रवास ना करना पड़े, रोजगार की तलाश में ना जाना पड़े, अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों को क्या पता वो खुद रोजगार देने लगे, तो ये अच्छी बात है।
उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होगा भाई, क्योंकि निर्यात की जाएगा तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में सुधार किया जाएगा। कौशल विकास को इसका परिणाम मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों को कलात्मक रूप से बदलने में मदद होगी, जैसे पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग के माध्यम से इसको एक अलग ही पहचान मिलेगी। पर्यटन से जोड़ना, अब किसी क्षेत्र में पर्यटन आते हैं, जैसे मान लो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला है, छतरपुर जिले में खजुराहो है, अब खजुराहो के आसपास का कोई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कोई उत्पाद है तो उसको ब्रांडिंग और पैकेजिंग के माध्यम से अगर उसके आसपास अगर दे रखा जाए, बेचा जाए, तो क्या होगा भाई, बेचने से क्या होगा कि वहां की जो पर्यटन गतिविधि लोग आए हैं, जो व्यक्ति आए हैं, वो खाएंगे, रहेंगे, पिएंगे, सोएंगे, तो उन सब चीजों से क्या होगा, उनको बढ़ावा दिया जा सकता है और फिर वो अपने अपने देशों में भी उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रचार तो करते ही करते हैं। यह लाइव डेमो और बिक्री आउटलेट का उपयोग करके भी किया जा सकता है, उपहार तरीके से, स्मारक के तरीके से, जैसे मैंने बताया खजुराहो। यह कार्यक्रम राज्यों के जिलों के बीच में क्षेत्रीय जो असंतुलन है उसको भी दूर करेगा और आर्थिक मुद्दों को हल करने में भी मदद कर सकता है। राज्य स्तर पर अपनी परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन करके कारीगरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, कारीगरों को ट्रेनिंग दी जा सकती है और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सकता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अपने उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, महत्व बहुत अच्छे हैं, लाभ लोगों को बहुत अच्छा इससे मिलना है, बस इसको सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कार्यान्वयन की रणनीति की बात किया है, सबसे पहले उत्पाद का चयन किया जाता है, फिर कौशल विकास, फिर बुनियादी ढांचे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट की जाता है, विपणन एवं मार्केटिंग की जाती है, ब्रांडिंग की जाती है और वित्तीय सहायता भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कुछ प्रभाव हुए हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद जीआई टैग पर बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो आप लोग ना बहुत सारी, मैं चेक करता रहता हूँ ना, स्किप नाम का एक चीज होती है, वो स्किप मारते रहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है, इतनी पतली सी किताब को मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी आपको स्किप करना होता है। मुझे तो ताज्जुब होता है इस बात को, आप अपने 2 4 5 साल की मेहनत को स्किप करके निकाल देते हो, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। खैर वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा तो मकसद रहता है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचे। अब जैसे मैं एमपी जीके की सिलेक्शन तक की बुक लगा रहा हूँ, एमपी जीके के लिए परीक्षा धाम की बुक लगा रहा हूँ, एमसीक्यू और डिस्क्राइब दोनों, आप दोनों चैनल पे जाके देखिएगा मेहनत से कितनी बना रहे हैं और आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देखते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं देखते हैं। चलिए खैर, मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रभाव क्या रहा, तो यह पहल जो है जिला विशिष्ट उत्पादों की मांग को बढ़ाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उत्पादन और निर्यात गतिविधि में रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिल रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, जिससे देखा जा रहा है कि जिलों के उत्पादन में 20 से 30% की वृद्धि दर्ज भी की गई है। निर्यात में वृद्धि हो रही है, हर साल देखा जा रहा है कि 15% की वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग हो रही है। कौशल विकास के माध्यम से 10,000 से अधिक कारीगरों को और शिल्प कलाकारों को इसमें प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो है दी गई है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 52 जिलों के 38 उत्पादों को शामिल किया गया है, जिनमें 3 जिले उत्पाद जो है प्रतीक्षारत मतलब अभी प्रस्तावित हैं, जिनमें मेहर, मऊगंज और पाडुरना के जो जिले हैं, ये जो नए जिले भी हैं और इन उत्पादों को थोड़ा सा भी इनके उत्पादों को प्रतीक्षा में रखा गया है। अब हम समझते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन से जिले की कौन सा उत्पाद को रखा गया है। जैसे आगर मालवा में नारंगी, अलीराजपुर में महुआ, अनूपपुर में कोदो कुटकी, चंदेरी में हथकरघा, बालाघाट चिन्नौर चावल, बड़वानी अदरक, बैतूल टीक लकड़ी, रतलाम आपकी रतलामी नमकीन, रीवा का बांस, सागर कृषि उपकरण, सतना से टमाटर, मुरैना से सरसों, सिवनी से कस्टर्ड सेब, शहडोल से हल्दी। बात किया है भिंड से सरसों। अब देखो भिंड से भी सरसों है, मुरैना भी सरसों है, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके आप भी अपना काम किया करो, मैप पेट है ना। और शाजापुर से प्याज, इनको रखा गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। और बात कर देंगे, जैसे बात की जाए भोपाल से जरी जरदोजी, श्योपुर से अमरूद, बुरहानपुर का केला, शिवपुरी का कपड़ा जैकेट, छतरपुर में लकड़ी का फर्नीचर, सीधी में कालीन, छिंदवाड़ा से नारंगी, सिंगरौली से कोदो कुटकी, दमोही से चना, टीकमगढ़ से अदरक, बात किया दतिया से गुड़, उज्जैन से बटिक प्रिंट, देवास से बांस, उमरिया से महुआ, धार से बाग प्रिंट, विदिशा से कृषि उपकरण, डिंडोरी से कोदो कुटकी, मंडला से कोदो कुटकी, गुना से धनिया, मंदसौर से लहसुन, हरदा का बांस, नर्मदापुरम से पर्यटन, इंदौर का आलू, नरसिंहपुर का तूर दाल, जबलपुर से मटर, नीमच से धनिया, जाबुआ से कड़कनाथ की चिकन है ना, निवाड़ी से कड़कनाथ मुर्गा भी है ना, निवाड़ी से अदरक, कटनी से कटनी स्टोन, पन्ना का करौंदा, खंडवा का प्याज, रायसेन से बासमती चावल, खरगोन से मिर्च,
राजगढ़ से नारंगी और आपकी सीहोर से लकड़ी के खिलौने एवं हस्तशिल्प, ग्वालियर से बलुआ पत्थर की टाइल्स को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है आपका रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे संयुक्त रूप से। अभी जैसे आपने अभी आपके मन में था कि भाई सर नारंगी यहां पर भी आया था और नारंगी ऊपर भी हमने देखा था और नारंगी वहां पर भी था, तो ये अलग अलग कैसे, जैसे कोदो कुटकी देखा जाए तो यहां पर भी कोदो कुटकी, तो भाई कुछ कुछ जिलों को संयुक्त रूप से दिया गया है। जैसे अब हम बात करें कोदो कुटकी जो उत्पाद है सिंगरौली से भी है, अनूपपुर से भी है, डिंडोरी से भी और मंडला से भी। ध्यान रखो। कृषि उपकरण की बात किया है तो बिरसा एवं सागर से। अदरक की बात की जाए टीकमगढ़ बड़वानी निवाड़ी का है। महुआ अलीराजपुर उमरिया से। बांस को संयुक्त रूप से देवास रीवा हरदा। धनिया नीमच एवं गुना। संतरा आगरमालवा छिंदवाड़ा राजगढ़। सरसों भिंड एवं मुरैना और प्याज को शाजापुर एवं खंडवा। तो ये संयुक्त रूप से जिलों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है रखे गए हैं। बुरहानपुर जिले को एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित भी किया गया है। हस्तशिल्प उत्पाद जीआई उत्पाद स्थानीय उत्पादों का प्रचार एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लस के रूप में देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में प्रारंभ किया गया है। कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिटी मॉल कहां पर देश का पहला खोला गया, उज्जैन में खोला गया है, जहां पर हस्तशिल्प उत्पाद जीआई उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पादों का प्रचार और विक्रय जो है किया जाता है। 15 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश को राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी के अंतर्गत 2024 के वन डिस्ट्रिक्ट वन पुरस्कारों में रजत पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नई दिल्ली में मध्य प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन से पुरस्कार दिया गया था, रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना है। और यह सम्मान राज्य में ओडीओपी योजना के प्रभावी के लिए कार्यान्वयन के साथ साथ स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, रोजगार सृजन, ग्रामीण एवं शहरी उद्यमता को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया था। तो दोनों ही चीजें आपके लिए क्या थी, इंपोर्टेंट थी। चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है, जैसे कि हमने बताया था मध्य प्रदेश में जीआई टैग। क्या आता है मध्य प्रदेश में जीआई टैग। तो अभी हमने बात की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। अब हमारा आता है जीआई टैग। अब जीआई टैग का इतना महत्वपूर्ण है, आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलो इसके मार भी लिया कोई बात नहीं, पर जीआई टैग को मत मार लेना गलती से। यहां से एक या दो क्वेश्चन पक्का गारंटी से आते ही आते हैं, और इस समय तो बहुत आते हैं, जीआई टैग बहुत दिए जा रहे हैं। तो एक पेज में ही है, आराम से उसको कर लेंगे। सबसे पहले बस जूम कर लेते हैं जैसे कि आपको क्लियर दिखाई देता है, तो मुझे खुशी होती है। चलिए 2000 ये उत्पाद है, ये जिला है, किस जिले को दिया गया, और ये श्रेणी है, किस श्रेणी में दिया गया। श्रेणी भूल जाओ तब भी चलेगा, उत्पाद और जिला को बस याद रखना, वर्ष भी भूल जाओ तब भी चल सकता है। उत्पाद और जिला ये मत भूलना बस, ठीक है। 2005 और 6 में चंदेरी साड़ी को दिया गया था, अशोकनगर जिले से संबंधित है, हस्तशिल्प के लिए। 2008-9 में बाघ प्रिंट चमड़े के खिलौने धातु शिल्प को दिया गया था। बाघ प्रिंट धार से संबंधित है, हस्तशिल्प के लिए। चमड़े के खिलौने इंदौर से संबंधित हैं, हस्तशिल्प के लिए। और धातु शिल्प जो बेल मेटल का है वो दतिया टीकमगढ़ से संबंधित है, ये भी हस्त मेटल के लिए। 2012-13 में महेश्वरी साड़ी को दिया गया था, खरगोन जिले से जीआई टैग मिला है, हस्तशिल्प से संबंधित है। 2014-15 में रतलामी सेव एवं नागपुरी संतरा को मिला है, रतलामी सेव रतलाम से संबंधित है, खाद्य सामग्री के लिए। और नागपुरी संतरा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों राज्यों से संबंधित है, यह भी खाद्य सामग्री के लिए। 2018-19 में कड़कनाथ मुर्गा को दिया गया था, झाबुआ से, कहां का है, झाबुआ से, और यह भी खाद्य सामग्री में है। 2020-21 में चिन्नौर चावल को दिया गया है, बालाघाट का, यह भी कृषि से संबंधित है। 2021-22 में महोबा का देसावरी पान को दिया गया है, मध्य प्रदेश और एवं उत्तर प्रदेश का संयुक्त रूप से यह कृषि उत्पाद से संबंधित है। 2023 में डायरेक्ट 9 उत्पादों को मिला है, जिसमें गजक, सुंदरजा आम, सरबती गेहूं, गौड़ पेंटिंग, हस्तशिल्प कालीन, लोहे शिल्प, पत्थर शिल्प, हैंडलूम साड़ी एवं आपका क्या बोलते हैं बाटिक प्रिंट को जो है दिया गया है। अब जिसमें से गजक जो है मुरैना से संबंधित है और खाद्य सामग्री में, सुंदरजा आम रीवा से संबंधित है, कृषि से श्रेणी में, सरबती गेहूं सीहोर बिरसा से संबंधित है, कृषि श्रेणी में, गौड़ पेंटिंग डिंडोरी मध्य प्रदेश संबंधित है, हस्तशिल्प कालीन ग्वालियर संबंधित है, लोहे शिल्प डिंडोरी और आपका पत्थर शिल्प जबलपुर, हैंडलूम साड़ी वाराणसी शिवनी बालाघाट और बाटिक प्रिंट जो है उज्जैन से संबंधित है। 2024 में 2 उत्पाद दिए गए हैं, रियावन लहसुन जो कि रतलाम से संबंधित है कृषि क्षेत्र में, और कठिया गेहूं जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से ये भी आपका कृषि से संबंधित है। तो 2024 में 2 उत्पादों को मिला है, 2023 में 9 उत्पादों को मिला है, 2020-21 में
21-22 में एक उत्पाद को मिला था। और आपको ध्यान रखना है रतलाम से रतलामी शो भी दिए गए हैं और रतलाम से ही रियावन लहसुन को भी दिया गया है। तो जीआई टैग आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपको ध्यान इसको रखना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर जीआई टैग से संबंधित कुछ यहां पर पहले पॉइंटों की, फिर उसके बाद नीचे वाला पॉइंट पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में कुल 21 जीआई टैग जो है अभी दिए गए हैं। जीआई टैग के मामले में मध्य प्रदेश जो है भारत में 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। इसके पहले 6 ऐसे राज्य हैं जो टॉप पर है। 21 जीआई टैग में से 7 उत्पाद जो हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में भी शामिल हैं। तो जो 21 जीआई टैग हैं इन 21 में से 7 ऐसे उत्पाद हैं जो आपकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल किए गए। 2023 में 9 उत्पादों को जीआई टैग में शामिल किया गया है। पारंपरिक जनजातीय शिल्पकलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए वन्या के द्वारा 7 अन्य जनजातीय कला उत्पादों को भी जीआई टैग दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत चित्रकला पिथौरा जो कि भील चित्रकारी समेत है, काष्ठ चित्रकला, काष्ठ शिल्प मुखौटा जो कि बैगा जनजाति समेत है, हस्तशिल्प आदिवासी गुड़िया झाबुआ अलीराजपुर समेत है, वाद्य यंत्र बनाना प्रधान जनजाति दिंडोरी समेत है, वाद्य यंत्र चिकारा बैतूल से समेत है, हस्तशिल्प बोलनी झाबुआ अलीराजपुर समेत है, हस्तशिल्प पोतमाला और गलसनमाला झाबुआ अलीराजपुर समेत है। जीआई टैग के लिए भेजा गया है। इन 7 उत्पादों को अभी मिला नहीं है, हो सकता है भविष्य में मिल जाए, तो इनको प्रस्तावित रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय मामलों के अंतर्गत 25 मार्च 1980 को आदिवासी परंपरा सांस्कृतिक वैभव के संवर्धन संरक्षण जनजातीय समुदायों के सहकारी कल्याण योजनाओं के लिए बन्या की स्थापना जो है की गई थी। गौड़ चित्रकला के अग्रणी साधक स्वर्गीय जनगण सिंह श्याम की पुण्यतिथि स्मृति में डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में एक कला केंद्र भी स्थापित जो है किया जा रहा है। बात की जाए गुरुकुल की स्थापना के लिए छतरपुर जिले के खजुराहो में इसका जो है आपको स्थापना की जा रही है और यहाँ पर पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहन संरक्षण संवर्धन की दिशा में देश में अपनी तरह का पहला गुरुकुल ऐसा बनने जा रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आपको अपनी आंखों पे जोर देना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि लंबा है, देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा जनजातीय समुदायों के लिए जो जीआई टैग को दिलवाने के लिए नामांकित किए गए उसको समझ लेते हैं। देखो अभी वही बात है जो हमने अभी पॉइंट में पढ़ दिया छोटे से फैक्ट में, अब उसी चीज को हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। जीआई टैग है, संबंधित जिला है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अभी इनको मिले नहीं है, फिर से आपको बता देता हूं, अभी इनको मिलने की संभावना है, नामांकित किए गए हैं। पोतमाला गलसनमाला धार झाबुआ अलीराजपुर से संबंधित है। महत्वपूर्ण तथ्य आप अपने जीआई टैग वो कर लेना स्क्रीनशॉट, मैं आपको संबंधित जिला बता देते हैं जिससे कि आपको सही से याद हो जाएंगे। पोतमाला गलसनमाला धार झाबुआ अलीराजपुर समेत है। चार पाका चिरौंजी डिंडोरी मंडला अनूपपुर समेत है। आदिवासी गुड़िया झाबुआ संबंधित है। कोदो कुटकी डिंडोरी बालाघाट सिवनी समेत है। मुखौटा अनिपुर से संबंधित है। पिथौरा पेंटिंग धार झाबुआ संबंधित है। सफेद मूसली छिंदवाड़ा संबंधित है। चिकाड़ा डिंडोरी से। बाना डिंडोरी अनूपपुर शहडोल से। बोलनी दक्कन वाली टोकरी धार झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी खरगोन से संबंधित है। अच्छा ध्यान रखना है ये जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा ये जनजातीय समुदायों के उत्पाद हैं, ये जनजातीय समुदाय उत्पाद हैं, उनको जीआई टैग में दिलाने के लिए जो है नामांकित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे ऐप एवं पोर्टल के बारे में। कहो तो ऐप और पोर्टल से परिवर्तित नाम और पुस्तकें। चलिए पहले ऐप और पोर्टल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ऐप एवं पोर्टल, ऐप समझते हो ना, जो मोबाइल एप्लीकेशन गवर्नमेंट की होती है, जो पोर्टल जो वेबसाइट होती है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। बात करेंगे, एक ही पेज में है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। एमपी ई सेवा पोर्टल, तो उद्देश्य क्या है? शासकीय सेवाएं सरल पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना। इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल का उद्देश्य उद्योग निवेश सेवाओं को डिजिटल रूप से सरल एवं पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। 1 नवंबर 2025 को भी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। 1 नवंबर 2025 समझ रहे हो, इसी महीने में। चलिए बात की जाए वॉश ऑन व्हील्स ऐप, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग सम्मिलित है। 1 नवंबर 2025 को इसको भी लॉन्च किया गया है। संपदा 2.0 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित है। 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पुरस्कार इसने प्राप्त किया था। एमपी फॉर्म गेट ऐप कृषि उपज की विक्रय के लिए इसको बनाया गया है। ई मंडी मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विपणन मंडी जो मार्केटिंग होती है उसके लिए बनाया गया है। एमपी ई सेवा पोर्टल शासकीय सेवाएं सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए उपलब्ध कराया गया है। इन्वेस्टमेंट एमपी 3.0 पोर्टल उद्योग और निवेश सेवाओं को डिजिटल रूप से सरल पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है। वॉश ऑन व्हील्स ऐप पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। विमित्र ऐप पूर्व क्षेत्र जो विद्युत वितरण कंपनी है, विद्युत चोरी को रोकने के लिए विमित्र ऐप की शुरुआत को किया गया है। संजय ऐप लोक निर्माण जो विभाग कार्य होता है, सड़क सुरक्षा आधुनिक उपायों का, इसको एडवांस एप्लीकेशन के रूप में विकसित किया गया है।
विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप सांस्कृतिक विभाग द्वारा बनाया गया है। गज रक्षक ऐप बांधव टाइगर रिजर्व के द्वारा। जनसंपर्क एमपी, तो जनसंपर्क विभाग के पोर्टल mp-info.org एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल बनाया गया, पहले वेबसाइट थी अब इसको ऐप भी बनाया गया है। लोकपथ मोबाइल ऐप लोक निर्माण के लिए बनाया गया है, जिसमें सड़क संबंधी समस्याएं होती हैं। 2 जुलाई 2024 को इसकी शुरुआत की गई है। परख मोबाइल ऐप की शुरुआत जनजातीय क्षेत्रों में जो विभागीय गतिविधि होती हैं मैदानी स्तर पर उसकी समीक्षा का आकलन करने के लिए परख मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है। अनमोल 2.0, अनमोल 2.0 जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा विभाग के द्वारा बनाया गया है। ई नगरपालिका 2.0, तो नगरीय विकास और आवास विभाग मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर समस्त नगरीय निकायों को एक सिंगल पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है। माई रीवा सिटीजन ऐप नगरपालिका निगम रीवा के द्वारा बनाया गया। मध्य प्रदेश भूलेख पोर्टल GIS 2.0 राजस्व विभाग के द्वारा लाया गया है। ई संजीवनी पोर्टल आयुष विभाग के द्वारा लाया गया है। विद्युत मित्र मध्य प्रदेश में पूर्व विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा लाया गया है। अग्रदूत पोर्टल जनसंपर्क विभाग के द्वारा इसको लाया गया है। इसका ध्येय वाक्य है सूचना ही शक्ति है। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए कि अग्रदूत ऐप की थीम क्या है या इसका वाक्य क्या है, सूचना ही शक्ति है। विमर्श पोर्टल स्कूल शिक्षा विभाग के लिए लाया गया है। समर्थ पोर्टल को विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु विभाग के द्वारा लाया गया, एक तरीके जनजाति विभाग के द्वारा। उपाय ऐप विद्युत संबंधी शिकायत निवारण के लिए लाया गया है। मनहित ऐप मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित करने के लिए लाया गया है। सरल संयोजन जो पोर्टल है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लाई है। बलराम ऐप को किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने से जोड़ा गया, इस माध्यम से सागो बड़ी ऐप है कि पर्यटन स्थल से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सागो बड़ी ऐप लाया गया है। ई विवेचना ऐप मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा लाया गया था। अनमोल ऐप उच्च जोखिम वाली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको ट्रैकिंग करने के लिए अनमोल ऐप लाया गया है। आयुष क्योर ऐप टेलीमेडिसिन ऐप आयुष विभाग के द्वारा लाया गया है। वायु अग्रदूत अंकुर अभियान वृक्षारोपण के लिए लाया गया है। ई गिरदावरी ऐप राजस्व विभाग के द्वारा लाया गया और ई अनुज्ञा पोर्टल कृषि उपज के व्यापार सुलभ बनाने के लिए लाया गया है। तो ध्यान रखो ये पोर्टल और ऐप जो है सॉरी लगातार बोलते माफी चाहता हूं। प्रमुख ऐप और जो पोर्टल है ना तो ये इसमें से बहुत सारे इंपोर्टेंट हैं, बहुत इंपोर्टेंट है इसमें। तो आपको इनको कुछ इंपोर्टेंटों को देखना होगा, नए अभी वर्तमान में कौन से बन गए हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है इसमें, ठीक है। प्रमुख परिवर्तित नामों की बात करेंगे। जैसे हमने आपसे बताया था प्रमुख कुछ परिवर्तित नाम हुए हैं, जैसे थोड़े बहुत नाम है, पहले जूम कर लेते हैं, है ना। तो पूर्व नाम पहले नाम क्या था और वर्तमान में नाम अभी क्या हो गया है, वर्तमान में नाम इनका क्या हो चुका है, इसकी बात हम करेंगे। जैसे पचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य कर दिया गया है। आवासीय कन्या शिक्षा परिसर का नाम बदलकर माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर कर दिया गया है। CM राइज स्कूल का नाम बदलकर संदीपनी विद्यालय कर दिया गया है। राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर का नाम बदलकर स्वर्गीय ईश्वरदास रोहिणी तीरंदाजी अकादमी कर दिया गया है। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। नारायणगढ़ नगर परिषद मंदसौर का नाम बदलकर सुदर्शन नगर परिषद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम बदल के महर्षि सुश्रुत आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग दोनों को विलय करके अब इनका नाम हो गया है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग कर दिया गया है। इसी तरह बात की जाए अलीराजपुर का नाम बदलकर आली राजपुर कर दिया गया है। ध्यान रखना है, डंडा लग गया है, बड़ा आ बन गया है, आली राजपुर कर दिया गया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग का नाम बदलकर पशुपालन डेयरी गौ पालन विभाग कर दिया गया है। रातापानी अभ्यारण्य का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु कल्याण विभाग कर दिया गया है, तो विमुक्त लगा दिया गया है। सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग का नाम बदलकर धार्मिक न्यास धर्मस्य विभाग कर दिया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल का नाम बदलकर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज स्किल पार्क कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साहेब विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो ये जो नाम बदले गए हैं आपको क्या लग रहा है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा? पक्का आएगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं
आई थिंक आने ही आने हैं। जैसे अर्धगोमंतु वाला आ सकता है, जैसे पचमढ़ी वाला आ सकता है, जैसे राता पानी वाला आ सकता है, और जैसे बात की जाए आपका लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण वाला आ सकता है, चंबल एक्सप्रेस वाला आ सकता है, आदिम जनजाति वाला आ सकता है। यहाँ पर बात किया है कि सीएम राइज स्कूल का आ सकता है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस एवं पुस्तकों के बारे में। महत्वपूर्ण दिवस पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन जाते हैं। चलिए रोजगार दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। पंचायती राज दिवस 25 जनवरी को। मध्य प्रदेश विकास दिवस, देखो बहुत सारी ना ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एक बार में याद नहीं होंगी, आपको 1 से 2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी तभी याद होंगी। आपको लगता होगा सर याद कैसे करेंगे? याद करने की एक ही ट्रिक है, सुबह शाम देख लो याद हो जाएंगी। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखो, एक ही किताब को 4 बार पढ़ लेना याद हो जाएगी, और अलग अलग किताबों को 20 बार 20 अलग अलग किताबें पढ़ लेना याद नहीं हो पाएगी। खैर, रोजगार दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता। पंचायती राज दिवस मध्य प्रदेश में 25 जनवरी को। मध्य प्रदेश विकास दिवस 6 अप्रैल को। लाडली लक्ष्मी उत्सव 2 से 11 मई। यज्ञ दिवस 3 मई को। आदि उत्सव मंडला 7 से 8 मई को। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को। मध्य प्रदेश पलटन दिवस 24 मई को। इंदौर दिवस 31 मई को। भोपाल दिवस 1 जून को। महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून को। आशा दिवस की बात किया तो 23 अगस्त को। बलिदान दिवस राजा शंकर साय कुंवर रघुनाथ साय की स्मृति के रूप में 18 सितंबर को। मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को। मध्य प्रदेश वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह दिवस 1 से 7 अक्टूबर को। बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। लोक स्वास्थ्य गारंटी दिवस 29 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस 1 नवंबर को। नगरीय विकास दिवस 2 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस एवं बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए थोड़े से और दिवस है। डिजिटल इंडिया दिवस 1 जुलाई को। बांस दिवस 3 जुलाई को। महुआ दिवस 11 जुलाई को। विकास पर्व दिवस 16 से लेकर 14 अगस्त 2023 के बीच में मनाया गया था। आदिवासी विमुक्ति दिवस 31 अगस्त को। शहीद दिवस 14 अगस्त को। कौमी एकता सप्ताह विश्व धरोहर स्थल 19 से लेकर 25 नवंबर के बीच में। क्रांति शूर टंटैया मामा बलिदान दिवस 4 दिसंबर को। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म अवसर पर 25 दिसंबर को। सुशासन सप्ताह के रूप में 19 से 25 दिसंबर तक। और तबला दिवस 25 दिसंबर को मनाता है। 25 दिसंबर को कई सारे दिवस मनाए जाते हैं ना। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2024 को गौ रक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इंपोर्टेंट 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया। वेरी इंपोर्टेंट 1 अक्टूबर 2025 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय वन विहार सप्ताह का शुभारंभ किया गया था। 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की थीम उद्योग और रोजगार वर्ष था। इंपोर्टेंट भगोरिया को राज्य स्तरीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ये भी इंपोर्टेंट है। तो इसमें से आपके 2 बहुत इंपोर्टेंट है। 2024-2025 1 नवंबर स्थापना दिवस मनाया गया है उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में। चलिए पुस्तकों की बात कर लेते हैं। जैसे परिक्रमा कृपासार। परिक्रमा कृपासार प्रहलाद सिंह पटेल लेखक है। विश्व गुरु की ओर बढ़ते कदम मोदीज भारत @2047 उन्मीत सिंह नारंग ने लिखी है। भारतीय भाषा आलोक राजेश्वरी द्विवेदी ने। भोजपुरी प्रतिभाएं डॉक्टर धर्मेंद्र पारे ने। श्री राधा द्वापर युग की महानायिका अशोक शर्मा ने। शिव गीता दत्तात्रेय गीता कपिल गीता अभिभूत गीता भगवत गीता बम गीता हरिहर गीता भूगुत गीता श्री कृष्ण चरित्र, अरे सब गीता है। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। युंग धरा अहिल्याबाई होलकर डॉक्टर ममता चंद्रशेखर ने। डॉटेड लाइंस भूरीबाई की आत्मकथा देवयानी मुखर्जी के साथ मिलकर भूरीबाई के द्वारा लिखी गई है। मध्य प्रदेश की विकास गाथा शिवराज सिंह चौहान ने। भोपाल का कैदी टीमी वाकर ने। वहीं बात की जाए और पुस्तकों में अहिल्या रूपेण संसिता डॉक्टर साधना बलवटे ने। सदा नीरा जल संसाधन बहती रहे जल की धारा जल संसाधन विभाग। समाज की भाषा का संकल्प श्री विजय दत्त श्रीधर। मर्डर इन फ्लड लाइफ पद्मश्री सुशील जोशी। लोक में वेदांत डॉक्टर सरोज गुमा। ए लाइफ चेंजिंग अप्रोच पद्मश्री विजेता सत्येंद्र सिंह लोहिया पर लिखित है। यह राकेश चंद्रा ने लिखी है। अनकहा लखनऊ लालजी टंडन ने। भारत की शताब्दी कमलनाथ ने। मोदी 100 मोदी मंत्र सांसद शंकर लाल वानी ने। प्रयास प्रतिबिंब आनंदी बेन पटेल। ये पुस्तकें, इनमें पुस्तकों में बहुत इंपोर्टेंट कुछ पुस्तकें हैं जो आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप इनका थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके 1-2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश द्वारा बनाए गए कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। पूरे विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं, याद रखो विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं।
इनको थोड़ा सा देख लो। जैसे 1282 तबला वादकों द्वारा तबला वादन किया गया ग्वालियर में और 25 दिसंबर 2023 को। कथक कुंभ का खजुराहो में आयोजन किया गया था फरवरी 2024 में। 24 घंटे में सर्वाधिक वृक्षारोपण इंदौर में किया गया है 14 जुलाई 2024 में। डमरू वादन रिकॉर्ड बनाया गया है उज्जैन में 5 अगस्त 2024 को। गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है भोपाल में 11 दिसंबर 2024 को। संगीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ग्वालियर ने 15 दिसंबर 2024 को। 2025 में जो रिकॉर्ड बनाया गया है कि 139 कलाकारों के द्वारा 25 घंटे तक नृत्य प्रस्तुति की गई है खजुराहो में 20 फरवरी 2025 को। तो ये आज की हमारी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छी देखी है।